सनी देओल हैंडपंप उखाड़े, पंखा उखाड़े या फिर टैंक उड़ा दें, कुछ भी असंभव या विश्वसनीय नहीं लगता। सनी देओल कुछ मामले में अपने पिता धर्मेंद्र से भी आगे हैं। धर्मेंद्र हीमैन कहलाते थे। सनी देओल में तो बॉलीवुड को दिखती है भगवान हनुमान की झलक। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म रामायण में सनी देओल भगवान हनुमान का रोल निभा भी रहे हैं। एक और मोर्चा है जहां सनी देओल का कोई मुकाबला नहीं है। 68+ की उम्र में वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले इकलौते सुपरस्टार हैं। गदर 2 700 करोड़ के पार गई थी। बॉर्डर 2 ने 3 दिन में 200 करोड़ का कारोबार कर लिया। ट्रेड पंडित दावा कर रहे हैं कि बॉर्डर 2 1000 करोड़ के पार जाएगी। और क्रेडिट किसका? सनी देओल का। बॉर्डर 2 में वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ हैं, आहान शेट्टी हैं, लेकिन देखने वाले थिएटर तक किसके लिए आ रहे हैं? आप किसी से भी पूछकर देखिए, वो नाम है सनी देओल। भले ही बॉलीवुड कवर करने वाले पत्रकार उन्हें सुपरस्टार या मेगा स्टार नहीं कहते, लेकिन सनी देओल और उनके जलवे को फर्क नहीं पड़ता। वो बॉलीवुड में कामयाबी की वो सुनामी है, जब उनका वक्त आता है तो फिर सामने कुछ भी नहीं टिकता। सनी देओल का जलवा आज का नहीं है। याद कीजिए, साल 1992 अमिताभ बच्चन ने फिल्म खुदा गवाह के बाद ब्रेक लिया था। सामने था एक ही सवाल, अगला नंबर 1 कौन? उस वक्त शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की तिकड़ी पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। अनिल कपूर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ कभी हिट तो कभी फ्लॉप के बीच झूल रहे थे। धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन का दौर जा रहा था, लेकिन इकलौता नाम जिसका सिक्का बुलंद था वो थे सनी देओल। तब एक फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन की फीस थी 1 करोड़, सनी देओल की फीस थी 80 लाख। वो ठीक अमिताभ बच्चन के पीछे खड़े थे। अनिल कपूर ने तेजाब और राम लखन के बाद अपना कद बढ़ाया था, लेकिन वो लगातार पांव जमाए रखने में नाकाम रहे। संजय दत्त भी उस दौर में थानेदार, सड़क और साजन जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद चमके थे, लेकिन विवादों के साए ने उन्हें नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया। उस वक्त सनी देओल सब पर भारी थे। त्रिदेव और घायल जैसी फिल्मों ने सनी देओल को क्लास और मास दोनों की नंबर 1 पसंद बना दिया। उसी दौर में सनी देओल को बॉलीवुड का क्लैश किंग कहा जाने लगा। 1990 में सनी की घायल और आमिर खान की दिल एक साथ रिलीज हुई थी। आमिर खान की दिल हिट रही, लेकिन घायल की बात कुछ और थी। सनी देओल का अंदाज, उनके डायलॉग और एक्टिंग आज तक याद किए जाते हैं। साल 2001 में फिर दोनों स्टार्स की टक्कर हुई। इस बार सनी देओल गदर एक प्रेम कथा के साथ आमिर से टक्कर ले रहे थे और आमिर की फिल्म थी लगान। लगान ऑस्कर तक गई, लेकिन गदर ने जो सुनामी पैदा की और जिस तरह बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, उसका कोई मुकाबला नहीं। सनी देओल की खूबी एक और थी, उन्होंने उन डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स को टॉप की कतार में ला दिया जिन्हें सनी के साथ जुड़ने के पहले और बाद में किसी ने खास नहीं पूछा। चाहे वो राजकुमार संतोषी हो, जेपी दत्ता हो या फिर अनिल शर्मा। संतोषी को सनी की घायल, घातक और दामिनी जैसी फिल्मों के लिए ही याद किया जाता है। सनी देओल के करिश्मे का असर समझिए, उनकी एक्टिंग का प्रभाव देखिए। उनके किरदारों को देखकर लोगों को यकीन हो चला था कि सनी देओल वाकई 7 ताकतवर भाइयों को अकेले मसल सकते हैं। अमरीश पुरी और डैनी जैसे विलेन जो स्क्रीन पर अजब खूंखार दिखते थे, सनी के सामने आते ही बेबस नजर आने लगते थे। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, 2.5 किलो कितना भारी होता है यह किसी ने तौला नहीं, लेकिन जनता ने मान लिया कि यह सबसे भारी है। जिद्दी और जीत में सनी देओल ने जो कमाल किया, फैंस उसे आज तक नहीं भूले हैं। सनी देओल को कभी बड़े बैनर्स और बड़े डायरेक्टर्स का साथ वैसा नहीं मिला जैसा बाकी टॉप स्टार्स को मिलता था। सलमान खान के पीछे बड़जात्या थे, शाहरुख खान के पीछे यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर थे। आमिर खान के पीछे महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा और मंसूर खान थे। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ सुभाष घई के चेले थे। अनिल कपूर ने बोनी और श्रीदेवी और यश चोपड़ा का साथ भी हासिल कर लिया। संजय दत्त को भी एक दौर में बड़े बैनर की सरपरस्ती हासिल हुई। महेश भट्ट से लेकर राजू हिरानी तक उनके खास रहे। इसके उलट सनी देओल को बड़े कैंप्स ने
दरकिनार करने की ही कोशिश की। खासकर डर फिल्म में यश चोपड़ा के साथ हुए विवाद के बाद डर में यश चोपड़ा अनजान से कारण से सनी देओल के रोल पर कैंची चलाते गए और शाहरुख खान को प्रमोट करते गए। इस विवाद के बाद तो मानो एक धड़े ने सनी देओल के खिलाफ मोर्चा ही खोल लिया, लेकिन सनी देओल की सक्सेस पर ब्रेक नहीं लगा सके। बॉर्डर और गदर एक प्रेम कथा ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड गवाह हैं, जिस साल सनी देओल की फिल्म चली उस साल उनके सामने कोई और स्टार नहीं टिका। हालांकि गदर एक प्रेम कथा के बाद करीब 2 दशक तक सनी देओल को खारिज करने और खत्म बताने का दौर शुरू हुआ। इस दौरान वो पीठ दर्द की समस्या से परेशान रहे और फिल्में कम कर रहे थे। फिर भी अपने और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्में उनकी मौजूदगी का एहसास कराती रहीं। 2023 में आई गदर 2 ने कामयाबी की वो सुनामी ला दी जिसने हर आलोचक को कहां बहा दिया, आज तक पता करने की कोशिश जारी है। अगर आप याद करें तो आज सनी देओल के हम उम्र अनिल कपूर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ या तो करेक्टर रोल कर रहे हैं या फिर विलन का रोल कर रहे हैं, लेकिन सनी देओल आज भी लीड रोल में हैं और अपने दम पर मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर भर रहे हैं। आपको यह भी याद रखना होगा कि बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब तक ऐसा कोई स्टार नहीं आया जिसने 68 साल की उम्र में ऐसी कामयाब फिल्में दी हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, धर्मेंद्र हो या फिर अमिताभ बच्चन। यानी सनी देओल ने नया पैमाना बना दिया है। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स, सुपरस्टार्स और मेगा स्टार्स के बीच सनी देओल सन यानी सूरज सरीखे हैं, और जब वो चमकते हैं उस रोशनी में सारे सितारे गुम हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।